उन्होंने उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर दिवाली पर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं पटाखे न जलाने के लिए, तो वो हिंदुओं के लिए लगते हैं, वो पटाखे नहीं जलाते हैं, उनको एक समय सीमा दी जाती है जहां क्रैकर्स बैन है। तो वो कह रहे हैं अगर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो इसको धार्मिक आजादी से जोड़ेंगे क्या आप? देखिए सुचारिता, ये बहुत अहम डिबेट है नमाज सड़कों पर जो होती है। इसको सबसे पहले अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस्लाम में कोई भी इबादत पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करके या किसी की को भी डिस्टर्ब करके किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना पूरी तरह से हराम है। और सऊदी अरेबिया में ये पूरी तरह से बैन है, उस पे पनिशमेंट है और साथ ही साथ यूएई में 1000 दिरहम का जुर्माना है। दोनों ही जगह पे जुर्माना है, यूएई में भी है, बिल्कुल 1000 दिरहम का जुर्माना। अब बात आती है भारत की। भारत में कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती हो। ये पिछले कुछ दशकों में रही है मानसिकता कि हम आएंगे, सड़कों पे फैल जाएंगे, सड़क पे जाम करा देंगे। ये तरीका एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का या अच्छे मुसलमान का नहीं हो सकता। खुदा के लिए आप मुसलमानों को अच्छा इंसान बनाना, अच्छा मुसलमान और अच्छा देशवासी बनाना बताइए। ये आप अपनी राजनीति के चलते लोगों की गलत चीज को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। राजनीति अच्छे मुद्दों पर करना सीखिए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर दिवाली पर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं पटाखे न जलाने के लिए, तो वो हिंदुओं के लिए लगते हैं, वो पटाखे नहीं जलाते हैं, उनको एक समय सीमा दी जाती है जहां क्रैकर्स बैन है। तो वो कह रहे हैं अगर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो इसको धार्मिक आजादी से जोड़ेंगे क्या आप? देखिए सुचारिता, ये बहुत अहम डिबेट है नमाज सड़कों पर जो होती है। इसको सबसे पहले अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस्लाम में कोई भी इबादत पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करके या किसी की को भी डिस्टर्ब करके किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना पूरी तरह से हराम है। और सऊदी अरेबिया में ये पूरी तरह से बैन है, उस पे पनिशमेंट है और साथ ही साथ यूएई में 1000 दिरहम का जुर्माना है। दोनों ही जगह पे जुर्माना है, यूएई में भी है, बिल्कुल 1000 दिरहम का जुर्माना। अब बात आती है भारत की। भारत में कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती हो। ये पिछले कुछ दशकों में रही है मानसिकता कि हम आएंगे, सड़कों पे फैल जाएंगे, सड़क पे जाम करा देंगे। ये तरीका एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का या अच्छे मुसलमान का नहीं हो सकता। खुदा के लिए आप मुसलमानों को अच्छा इंसान बनाना, अच्छा मुसलमान और अच्छा देशवासी बनाना बताइए। ये आप अपनी राजनीति के चलते लोगों की गलत चीज को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। राजनीति अच्छे मुद्दों पर करना सीखिए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर दिवाली पर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं पटाखे न जलाने के लिए, तो वो हिंदुओं के लिए लगते हैं, वो पटाखे नहीं जलाते हैं, उनको एक समय सीमा दी जाती है जहां क्रैकर्स बैन है। तो वो कह रहे हैं अगर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो इसको धार्मिक आजादी से जोड़ेंगे क्या आप? देखिए सुचारिता, ये बहुत अहम डिबेट है नमाज सड़कों पर जो होती है। इसको सबसे पहले अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस्लाम में कोई भी इबादत पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करके या किसी की को भी डिस्टर्ब करके किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना पूरी तरह से हराम है। और सऊदी अरेबिया में ये पूरी तरह से बैन है, उस पे पनिशमेंट है और साथ ही साथ यूएई में 1000 दिरहम का जुर्माना है। दोनों ही जगह पे जुर्माना है, यूएई में भी है, बिल्कुल 1000 दिरहम का जुर्माना। अब बात आती है भारत की। भारत में कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती हो। ये पिछले कुछ दशकों में रही है मानसिकता कि हम आएंगे, सड़कों पे फैल जाएंगे, सड़क पे जाम करा देंगे। ये तरीका एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का या अच्छे मुसलमान का नहीं हो सकता। खुदा के लिए आप मुसलमानों को अच्छा इंसान बनाना, अच्छा मुसलमान और अच्छा देशवासी बनाना बताइए। ये आप अपनी राजनीति के चलते लोगों की गलत चीज को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। राजनीति अच्छे मुद्दों पर करना सीखिए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर दिवाली पर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं पटाखे न जलाने के लिए, तो वो हिंदुओं के लिए लगते हैं, वो पटाखे नहीं जलाते हैं, उनको एक समय सीमा दी जाती है जहां क्रैकर्स बैन है। तो वो कह रहे हैं अगर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो इसको धार्मिक आजादी से जोड़ेंगे क्या आप? देखिए सुचारिता, ये बहुत अहम डिबेट है नमाज सड़कों पर जो होती है। इसको सबसे पहले अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस्लाम में कोई भी इबादत पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करके या किसी की को भी डिस्टर्ब करके किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना पूरी तरह से हराम है। और सऊदी अरेबिया में ये पूरी तरह से बैन है, उस पे पनिशमेंट है और साथ ही साथ यूएई में 1000 दिरहम का जुर्माना है। दोनों ही जगह पे जुर्माना है, यूएई में भी है, बिल्कुल 1000 दिरहम का जुर्माना। अब बात आती है भारत की। भारत में कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती हो। ये पिछले कुछ दशकों में रही है मानसिकता कि हम आएंगे, सड़कों पे फैल जाएंगे,
सड़क पे जाम करा देंगे, ये तरीका एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का या अच्छे मुसलमान का नहीं हो सकता। खुदा के लिए आप मुसलमानों को अच्छा इंसान बनाना, अच्छा मुसलमान और अच्छा देशवासी बनाना बताइए। ये आप अपनी राजनीति के चलते लोगों की गलत चीज को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। राजनीति अच्छे मुद्दों पर करना सीखिए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर दिवाली पर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं पटाखे न जलाने के लिए, तो वो हिंदुओं के लिए लगते हैं, वो पटाखे नहीं जलाते हैं, उनको एक समय सीमा दी जाती है जहां क्रैकर्स बैन है। तो वो कह रहे हैं अगर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो इसको धार्मिक आजादी से जोड़ेंगे क्या आप? देखिए सुचारिता, ये बहुत अहम डिबेट है नमाज सड़कों पर जो होती है। इसको सबसे पहले अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस्लाम में कोई भी इबादत पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करके या किसी की को भी डिस्टर्ब करके किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना पूरी तरह से हराम है। और सऊदी अरेबिया में ये पूरी तरह से बैन है, उस पे पनिशमेंट है और साथ ही साथ यूएई में 1000 दिरहम का जुर्माना है। दोनों ही जगह पे जुर्माना है, यूएई में भी है, बिल्कुल 1000 दिरहम का जुर्माना। अब बात आती है भारत की। भारत में कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती हो। ये पिछले कुछ दशकों में रही है मानसिकता कि हम आएंगे, सड़कों पे फैल जाएंगे, सड़क पे जाम करा देंगे। ये तरीका एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का या अच्छे मुसलमान का नहीं हो सकता। खुदा के लिए आप मुसलमानों को अच्छा इंसान बनाना, अच्छा मुसलमान और अच्छा देशवासी बनाना बताइए। ये आप अपनी राजनीति के चलते लोगों की गलत चीज को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। राजनीति अच्छे मुद्दों पर करना सीखिए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर दिवाली पर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं पटाखे न जलाने के लिए, तो वो हिंदुओं के लिए लगते हैं, वो पटाखे नहीं जलाते हैं, उनको एक समय सीमा दी जाती है जहां क्रैकर्स बैन है। तो वो कह रहे हैं अगर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो इसको धार्मिक आजादी से जोड़ेंगे क्या आप? देखिए सुचारिता, ये बहुत अहम डिबेट है नमाज सड़कों पर जो होती है। इसको सबसे पहले अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस्लाम में कोई भी इबादत पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करके या किसी की को भी डिस्टर्ब करके किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना पूरी तरह से हराम है। और सऊदी अरेबिया में ये पूरी तरह से बैन है, उस पे पनिशमेंट है और साथ ही साथ यूएई में 1000 दिरहम का जुर्माना है। दोनों ही जगह पे जुर्माना है, यूएई में भी है, बिल्कुल 1000 दिरहम का जुर्माना। अब बात आती है भारत की। भारत में कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती हो। ये पिछले कुछ दशकों में रही है मानसिकता कि हम आएंगे, सड़कों पे फैल जाएंगे, सड़क पे जाम करा देंगे। ये तरीका एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का या अच्छे मुसलमान का नहीं हो सकता। खुदा के लिए आप मुसलमानों को अच्छा इंसान बनाना, अच्छा मुसलमान और अच्छा देशवासी बनाना बताइए। ये आप अपनी राजनीति के चलते लोगों की गलत चीज को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। राजनीति अच्छे मुद्दों पर करना सीखिए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर दिवाली पर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं पटाखे न जलाने के लिए, तो वो हिंदुओं के लिए लगते हैं, वो पटाखे नहीं जलाते हैं, उनको एक समय सीमा दी जाती है जहां क्रैकर्स बैन है। तो वो कह रहे हैं अगर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो इसको धार्मिक आजादी से जोड़ेंगे क्या आप? देखिए सुचारिता, ये बहुत अहम डिबेट है नमाज सड़कों पर जो होती है। इसको सबसे पहले अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस्लाम में कोई भी इबादत पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करके या किसी की को भी डिस्टर्ब करके किसी को तकलीफ पहुंचाकर इबादत करना पूरी तरह से हराम है। और सऊदी अरेबिया में ये पूरी तरह से बैन है, उस पे पनिशमेंट है और साथ ही साथ यूएई में 1000 दिरहम का जुर्माना है। दोनों ही जगह पे जुर्माना है, यूएई में भी है, बिल्कुल 1000 दिरहम का जुर्माना। अब बात आती है भारत की। भारत में कभी भी ये परंपरा नहीं रही कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती हो। ये पिछले कुछ दशकों में रही है मानसिकता कि हम आएंगे, सड़कों पे फैल जाएंगे, सड़क पे जाम करा देंगे। ये तरीका एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का या अच्छे मुसलमान का नहीं हो सकता। खुदा के लिए आप मुसलमानों को अच्छा इंसान बनाना, अच्छा मुसलमान और अच्छा देशवासी बनाना बताइए। ये आप अपनी राजनीति के चलते लोगों की गलत चीज को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए। राजनीति अच्छे मुद्दों पर करना सीखिए।